बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूसी हमले में यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा तबाह, 14 हलाक जबकि 40 यूक्रेनी फौजी भी मारे गए। रूसी जंगी तैयारों की बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें। इसके साथ ही ताज़ा तरीन इत्तलात में 74 मिलिट्री टारगेट्स को रूस ने एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में हलाकतों की इत्तलात। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अददी एतबार से देखा जाए तो रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। रूस ताकत में, हथियारों में और हर लिहाज से यूक्रेन से काफी ज्यादा मजबूत मुल्क है। और आज सुबह से जो यूक्रेन ने हमले किए हैं उसमें अब तक सैकड़ों अफराद के हलाक होने की खबरें मिल रही हैं। दोस्तों, ये खबर भी सामने आई है कि यूक्रेन की जानिब से जो मिसाइल हमले किए जा रहे थे उसमें एक मुसाफिर तैयारा जिसमें 14 अफराद मौजूद थे, वो मिसाइलों का निशाना बनकर तबाह हो गया है। दोस्तों, रूस की जानिब से मुसाफिर तैयारे को निशाना बनाए जाने के बाद आलमी सतह पर रूस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही रशियन खबरसां एजेंसी की जानिब से दावा किया जा रहा है कि रूस ने एयर स्ट्राइक में तकरीबन 74 के करीब यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट्स को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। खास तौर पर उनका एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। और दोस्तों, इन हमलों के दौरान जो वीडियो सामने आ रही हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें सामने आ रही हैं उनमें पता चल रहा है कि कम से कम यूक्रेनी फौज की 2 कंपनियां इन हमलों में मारी जा चुकी हैं। दोस्तों, इसके साथ ही रूसी खबरसां एजेंसी ने इस बात की भी तस्दीक की है कि यूक्रेन ने रूस के 4 ड्रोनों को भी मार गिराया है। दोस्तों, दिफाई एतबार से देखा जाए तो रूस बिलाशुबा यूक्रेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है और ये बात यूक्रेन भी जानता है। अलबत्ता मुमकिन है कि इसे मगरबी ममालिक और अमेरिका का ताउन हासिल हो। अगर रूस और यूक्रेन के फौजियों की तादाद और दिफाई साजो सामान का तकाबली जायजा लिया जाए तो रूस का यूक्रेन से कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। दुनिया भर में अस्करी और दिफाई कुव्वत के एतबार से मुल्कों की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे ग्लोबल फायर पावर और IISS मिलिट्री पावर के आदादोशुमार के मुताबिक रूस दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत है, जबकि यूक्रेन का नंबर 22वां आता है। फौजियों की मजमूई तादाद की बात की जाए तो यहाँ भी रूस को यूक्रेन पर भारी सबकत हासिल है। रूस के फौजियों की तादाद तकरीबन 29 लाख जबकि यूक्रेन के पास 11 लाख के करीब फौजी मौजूद हैं। उनमें से रूस के फाल फौजियों की तादाद 9 लाख जबकि रिजर्व दस्तों की तादाद 20 लाख है। इसी तरह यूक्रेन के फाल फौजियों की तादाद सिर्फ 2 लाख जबकि रिजर्व दस्तों की तादाद 9 लाख है। जंगी तैयारों की तादाद किसी भी जंग में बरी फौज को एक फिजाई मुआवनत हासिल ना हो तो उसके लिए पेशकदमी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि फिजाई कुव्वत जंग जीतने में अहम किरदार अदा करती है। अगर दोनों मुल्कों के पास मौजूद जंगी तैयारों का जिक्र किया जाए तो यहाँ जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। रूस के पास तकरीबन 1511 जंगी तैयारे मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन के पास मौजूद तैयारों की तादाद महज 98 है। जंगी हेलीकॉप्टरों की बात करें तो इस मैदान में भी रूस यूक्रेन से आगे है। यूक्रेन के पास सिर्फ 34 हेलीकॉप्टर जबकि रूस की अस्करी कुव्वत में 544 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। टैंक्स की बात की जाए तो मौजूदा दौर में जंग के दौरान टैंक्स का किरदार किसी हद तक महदूद जरूर हुआ है, ताहम इसकी अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं। रूस और यूक्रेन के मामले में टैंक्स की अहमियत ज्यादा है क्योंकि रूस यूक्रेन के इलाकों में पेशकदमी कर रहा है और पेशकदमी का महफूज तरीका टैंक को लेकर आगे बढ़ना है। रूस के पास मौजूद टैंक्स की तादाद 12,240 जबकि यूक्रेन के पास 2,596 टैंक्स है। बख्तरबंद गाड़ियां भी बहुत ज्यादा हैं। और एटमी हथियारों की बात की जाए कि रूस एक एटमी मुल्क है जबकि यूक्रेन के पास एटमी हथियार मौजूद नहीं है। सोवियत यूनियन का हिस्सा होने की वजह से माजी में जोहरी हथियार यूक्रेन के पास भी थे, वो उनसे दस्तबरदार हो चुका है। रूस के पास मौजूद एटमी हथियारों की तादाद हतमी तौर पर तो नहीं बताई जा सकती। अलबत्ता एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक रूस के पास मुख्तलिफ नौइयत के जोहरी हथियारों की तादाद 6000 से ज्यादा है, जबकि अमेरिका के पास भी तकरीबन इतने ही एटमी हथियार मौजूद हैं। दोनों ममालिक की अस्करी कुव्वत का जायजा लेने के बाद तो ये बात आसानी से कही जा सकती है यूक्रेन इस जंग में रूस का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से अगर आने वाले चंद घंटों में मुदाखलत की गई तो जंग का मजीद दायराकार बढ़ सकता है। लेकिन यूँ लग रहा है दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादी इस जंग में आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि रूस के जारहाना इकदामात को देखते हुए कोई मुल्क भी जरूरत नहीं करेगा कि उसकी मुल्क की सलामती को खतरा हो।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यह हालिया छिड़ने वाली जंग तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित होने वाली है। रूस चीन इत्तेहाद हो चुका है और अमेरिका ने फौजी अड्डों की तादाद बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि अमेरिकी फौज चीन और रूस को मद्देनजर रखते हुए फौजियों की तादाद और अड्डों में इजाफा करेगी, जबकि ईरान और जिहादी ग्रुपों को रोकने के लिए मशरिक वुस्ता में अपनी फौजों की तादाद को बरकरार रखेगी। दोस्तों इसके साथ ये भी कहा गया कि गुआम और ऑस्ट्रेलिया में फौजी तंसीबात को अपग्रेड करेंगे और उनका मजीद कहना था कि महकमा दिफा चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दिफाई हरीफ समझते हुए उस पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है, चीन दरपर्दा हर लिहाज से रूस को मदद फराहम करेगा और आज उसने अमेरिकी सदर के रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के बयान पर भी रिएक्शन देते हुए उसे कहा था कि वो खित्ते के अंदर जंग को बढ़ावा देने की पहले भी कोशिश कर रहा था और अब भी रूस की जानिब से जंग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यूक्रेनी फौज के तर्जुमान ने फेसबुक पर दावा किया कि रूस की फौज ने उनके मुल्क की 30 से ज्यादा अस्करी और सिविल तंसीबात पर मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेनी फौज के मुताबिक दिन 1 बजे तक रूस की फौज ने यूक्रेन की अस्करी और सिविल तंसीबात पर 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल दागे। रूसी फौज ने फिजाइया की मदद से यूक्रेनी सरहद के अंदर पेशकदमी जारी रखी हुई है और इसकी फौज अहम और स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कब्जे की जानिब बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त रूस जिन इलाकों पर हमले कर रहा है उसमें बेलारूस की सरहद के बिल्कुल करीब लोस्तक, कीव, इवानो फ्रांकोइसिस, डेनबीरो, ओडिशा, मारियोपोल, क्रामातोर्स्क, खार्किव्स ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर रूस की जानिब से इस वक्त ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और दोस्तों जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही है उसके मुताबिक यूक्रेनी पुलिस का कहना है कि रूस ने अब तक यूक्रेन की सरजमीन पर तकरीबन 203 अटैक किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पे शहरी तंसीबात भी तबाह हुई हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यूक्रेनी फौजियों की एक बड़ी तादाद ने रूसी फौज के सामने हथियार डाल दिए हैं। ताहम मुख्तलिफ जगहों पर अब भी बड़े पैमाने पर तबाहकुन कार्रवाइयां जारी हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब मगरबी ममालिक शदीद दबाव में आ चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी में इजाफा हो रहा है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब से अलहदगी पसंद इलाकों को आजाद रियासत के तौर पे तस्लीम करने के इंतजामी ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, उसके बाद से इलाके में जंग के बादल मजीद गहरे हो चुके हैं। दोस्तों इस वक्त रूस ने अपनी अफवाज को मशरकी इलाकों में दाखिल कर दिया है और इस वक्त जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि रूसी फौज अपने मगरिब में खैरसोन और ओडिशा और मशरिक में मेलिटोपोल और मारियोल पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे ताकि क्रीमिया और रूस नवाज बागियों के कब्जे में मौजूद इलाकों के दरमियान एक जमीनी रास्ता बनाया जा सके। तो बहरहाल जंगें मसाइल का हल नहीं हुआ करती हैं। ये अगर जंग फैली तो तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी और फिर उसके बाद एक तबाह हाल मुस्तकबिल पूरी दुनिया का मुकद्दर होगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।